और ऐसा कहा जाता है कि रियल एस्टेट हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये सब एसेट्स ना हमेशा बढ़ने वाले हैं, ये घटने वाले नहीं हैं, इसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी। और 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 75,000 78,000 के प्राइस को क्रॉस करके 1 लाख पहुंचने वाली, राइट। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। यूं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, आप अदर अदर एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फोन पे के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या टैक्सेस लगेंगे, कैसे प्रॉफिट होगा आपका, क्या लॉस रहेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, राइट। तो बिल्कुल स्टार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। वेल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ फोन पे एप्लीकेशन में। फोन पे एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करोगे देन आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, राइट। ट्रांसफर मनी वगैरह का सबसे फ्रंट में आप नीचे स्क्रॉल करोगे देन यहाँ पे लोन का ऑप्शन है, इंश्योरेंस, वेल्थ, ट्रैवल, ट्रांजिट, परचेजेस, राइट। अब यहाँ पे आप देखो परचेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 कैरेट, फिर यहाँ पे है गोल्ड, फिर है डेली गोल्ड सेविंग्स। आप यहाँ पे परचेज व्यू ऑल पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे टॉप में देखो दो ऑप्शन है, डिजिटल गोल्ड, इन्वेस्ट इन 24 कैरेट गोल्ड, फिर है डेली सेविंग्स। तो ये जो डेली सेविंग्स का ऑप्शन है, ये जो फीचर है, ये न्यू है, इस पर आप क्लिक करोगे देन यहाँ पे आप 10 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अभी आप व्यू व्यू ब्रेकअप में आप जाओगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3% आपको टैक्सेस लगेंगे अगर आप यहाँ पे डेली सेविंग्स करते हो तो, राइट। आप यहाँ पे डेली 10 रुपए 50 रुपए अपने हिसाब से वो सेविंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक तरह से सेविंग अकाउंट टाइप मतलब हो गया कि आप सेव करो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक हो गया, तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो आप पैसा दे रहे हो वो पैसा आपका रहेगा, इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलेगा 3%, 4, 5, 6, 7 जो भी रहता है। बट यहाँ पे आपको 3% टैक्स लगेगा अगर आप इसको गोल्ड में आप जो सेव कर रहे हो यहाँ पे। बट मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूँ, डेली सेविंग्स की। गो बैक करता हूँ, ये तो आप समझ ही गए होगे, इजी, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है डीजी गोल्ड, इन्वेस्ट इन 24 कैरेट गोल्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप वन टाइम परचेज करना चाहते हो या फिर एसआईपी करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 2021 का मैं लिया था गोल्ड, बट अभी मैं इसे बेचूंगा, फिर मैं आपको नया भी सेल करके, मतलब नया मैं खरीद के दिखाऊंगा, नया मैं भी परचेज करके दिखाऊंगा और फिर सेल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, क्या है सब कुछ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है यार, स्टार्ट एसआईपी बाय वन टाइम। तो यहाँ पे आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके आप यहाँ पे 100 रुपीज से भी एसआईपी कर सकते हो, और स्टार्ट मंथली एसआईपी पे आप क्लिक करोगे देन आगे का प्रोसेस वो हो जाएगा। फिर आप अपना अमाउंट डाल सकते हो, 100 रुपीज, 500, 200 जो भी है। फिर आपके अकाउंट से मंथली कटेगा एंड देन वो आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ से मैं कट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं बाय वन टाइम पे क्लिक करके आपको मैं खरीद के दिखाऊंगा, फिर बेच के भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिटेल्स थोड़ा दे देना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा अभी गोल्ड का जो क्या वर्थ है और मैंने कितना पैसा लगाया था इसमें, कितना इन्वेस्ट किया था, वो सब कुछ मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गोल्ड इन लॉकर, तो सिंपली आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा कि अभी कितना मेरे जो गोल्ड की वो वैल्यू है वो कितनी है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कितना पैसा लगाया था। अभी तो मेरी जो गोल्ड की वैल्यू है वो है 1997.48 पैसे, राइट। अभी यहाँ पे आप देखो, जैसे नीचे सॉरी यहाँ पे आप देखो व्यू ऑल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो व्यू ऑल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि आपने कब खरीदा, कब बेचा। तो ये जो आप 85 रुपीज का देख रहे हो ना, ये तो मैंने गोल्ड को सेल किया था, ये बहुत पहले का, इसको हटा। लेकिन अभी जो मेरा इन्वेस्टेड गोल्ड है ना, ये दो है। एक बार मैं 2000 का लिया, फिर मैं 101 का लिया, ठीक है। यानी कि मेरा टोटल 2100 रुपये का इन्वेस्ट हुआ। मेरा जो 2100 रुपये इन्वेस्ट हुआ गोल्ड में, ठीक है, मैं 2100 रुपया लगाया। अब 2100 रुपया लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी मैं और एक बार बैक करता हूँ। मैं टोटल तो 2100 का परचेज किया गोल्ड, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टेड वैल्यू 2039 रुपये। ऐसा क्यों? मैं जब 2100 लिखाया हूँ तो इन्वेस्टेड वैल्यू 2100 होना चाहिए, किस होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, अभी आप देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग 3% जीएसटी। जब भी आप गोल्ड, अभी मैं खरीद के दिखाऊंगा, तो जब भी आप गोल्ड को परचेज करते हो तो आपको 3% जीएसटी लगेगा। तो मैं खरीदा 2100 का, राइट, मैं खरीदा 2100 का, 2100 का, बट 2100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3% जीएसटी, यानी कि 63 रुपये जीएसटी लग गया। तो 2100 माइनस 63 रुपये यानी कि 2037 के आसपास आ रहा है। तो उस हिसाब से ये 2039 रुपये मेरा लिखा हुआ है इन्वेस्टेड वैल्यू, राइट। 2039 रुपये 81 पैसे, तो ये इन्वेस्टेड वैल्यू है वो जीएसटी कट के। और ये आपका भी जो करंट गोल्ड का वर्थ है वो 1997। देखो यार अभी 2% माइनस है, क्योंकि ये अभी मैं यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, एरो देखो 108% लिखा हुआ है, प्राइस राइज इन लास्ट 5 ईयर। एरो पे आप क्लिक करोगे
देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मंथ में लाइव यहाँ पे दिख रहा है प्राइस, ठीक है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो प्राइस। तो यहाँ पे 1% फॉल हुआ है लास्ट 1 मंथ में, 3 मंथ में 7.4% का इंक्रीमेंट है, 6 मंथ में ये 4.8% राइज हुआ है, 1 ईयर में 22% हुआ है, फिर 3 ईयर में 63% है, और 5 ईयर का रिटर्न यार 100% है। तो अभी ये माइनस में दिख रहा है, बट ये मैं अगेन अगर दिवाली में सेल करता हूँ ना 2025 में, अगर मैं नवंबर में सेल करूंगा या दिसंबर में, तो ये 100% है कि प्राइस इसका बढ़ा हुआ मिलेगा मुझे, राइट। बट क्योंकि यार वीडियो भी मुझे बनाना है, तो मैं खरीद के और बेच के भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे खरीदना और कैसे बेचना है। तो चलो, एक चीज तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि आपको जब भी आप बाय करोगे देन आपको 3% जीएसटी लगेगा। तो एक चीज आपको समझ आ गया हो कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे पैसा, तो इन्वेस्ट जो कर रहे हो वो प्लस गोल्ड का दाम जब बढ़ेगा, तो जितना आपका जीएसटी लगा, जब तक वो आपका वहां पे प्राइस बढ़ नहीं जाता है, तब तक आपका वो इन्वेस्टेड वैल्यू रहेगा। आफ्टर दैट जितना आपका जीएसटी लगा उतना बढ़ा, फिर उसके बाद और मार्केट बढ़ेगा तो वो आपका प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अब बेचने में क्या जीएसटी है नहीं है क्या, वो मैं अभी आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ परचेज है, तो यहाँ 24 के गोल्ड पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं बाई वन टाइम पे जाता हूँ, आप एसआईपी भी कर सकते हो, राइट, बट मैं बाई वन टाइम वाला दिखा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का बाई करता हूँ, आफ्टर दैट मैं टोटल सेल कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 100 किया, अभी देखो 100 का मैं अगर लेता हूँ तो 100 में मुझे 0.0123 ग्राम मिलेगा, और यहाँ पे मिनिमम आप 1 रुपीज़ का परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, 3% जीएसटी, राइट। अभी मैं प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा, तो प्रॉफिट पे आप देखो, एक मिनट, हाँ प्रॉफिट पे आप देखो, यहाँ पे डिटेल आ रहा है कि वेट ऑफ गोल्ड कितना ग्राम है, टोटल प्राइस कितना 97 रुपीज़ 0.9 पैसे का मेरा यहाँ पे जो इन्वेस्टेड वैल्यू आएगा, और जीएसटी जो 2 रुपये 91 पैसे वो लग रहा है, तो वो माइनस हो गया, अब मेरा 97 इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से बैक पे जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 10,000 एक बार दिखाता हूँ आपको अमाउंट डाल के, यहाँ पे मैं डाला 10,000, और 10,000 को मैं प्रॉफिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखो 10,000 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ गोल्ड में, तो मुझे मिलेगा 1 ग्राम N2319, राइट, MG। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो वेट ऑफ गोल्ड है वो मुझे मिलेगा 1.23 ग्राम, और टोटल प्राइस जो है वो 97,708 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू रहेगा, क्योंकि 3% वो एक्सक्लूड हो गया, 291 रुपये वैसे चला गया। तो बात यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में, तो जब गोल्ड का प्राइस 291 रुपये बढ़ जाएगा, उसके बाद जो प्राइस बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। 291 तो जीएसटी में वैसे चला जा रहा है, बेचने में यार गोल्ड ये जीएसटी वगैरह नहीं लगता, भी मैं बेच के दिखाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको पैसा दिखा दिया कि कितने में कितना लग रहा है। मान लो अभी आप 1 लाख का लेना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप ग्राम्स में भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर 10 ग्राम लेना है, या फिर 10 ग्राम का कितना पैसा यहाँ पे लग रहा है वो आप देख लो, 1,100,000 81,171। अगर आप यहाँ पे रुपीज़ में बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप रुपीज़ में भी 1 2 3 4 10,000 5 1 लाख, फिर यहाँ पे मैक्स जो आप ले सकते हो, मैक्स यहाँ पे देख लो आप 1,99,999, यानी 2 लाख आप मैक्स ले सकते हो एक बार में। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, एंड आपको मैं, क्योंकि मैं मिनिमम 1 रुपीज़ तो कर सकता हूँ, तो मैं 1 रुपये ही करके दिखाता हूँ, ठीक है, बाय कर रही है। अभी मैं प्रॉफिट पे क्लिक, सॉरी, मैं 1 मिनट कहाँ गया यार, मैं 100 रुपये कर रहा हूँ, 100 रुपये में गया, हाँ, प्रॉफिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो 2 रुपये तो मेरा जीएसटी लग रहा है, और बाकी मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू आएगा। अभी मैं प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं पे करता हूँ, शायद ये स्क्रीन अभी ब्लैक हो जाए, ये स्क्रीन अभी ब्लैक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि पासवर्ड वगैरह रहता है इसलिए। बट आफ्टर दैट मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ देखो 100 रुपये यहाँ पे हो गया कार्टलेन का, कार्टलेन में वो चला गया। अभी यहाँ पे आप देखो कार्टलेन का जो मेरा गोल्ड है वो, अभी मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, 2136 रुपये, राइट, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब 2136 रुपये इन्वेस्टेड वैल्यू, और जो मेरा करंट गोल्ड का वर्थ है वो 2,093 रुपये। और ये जो मैं खरीदा था ना यार, एक बार दिखा रहा हूँ, फिर व्यू और ट्रांजेक्शन में जाऊँगा, तो ये जो मैं खरीदा था पहले, ये 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को खरीदा था, ये जो 2100 रुपये का मैं गोल्ड लिया था। तो अक्टूबर में खरीदा था, नवंबर दिसंबर हो गया, 2 महीने में मेरा 2% लॉस में, मतलब 2% वो घट गया। हाँ, लेकिन फ्यूचर में यार वो बढ़ता है, प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये मैं बेचा था तो 65 या 70 में खरीदा था, 85 में बेचा 1 साल के बाद या कुछ। तो उसी तरीके से जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे ना, तो आपका पैसा तो बढ़ेगा ही, ये तो है 100%। आप जब मार्केट, जब गोल्ड का प्राइस घटता है तो आप ले लो, और यार हमेशा दिवाली में ना प्राइस बढ़ता है, जब आप देखना अक्टूबर में नवंबर में प्राइस इसका बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे आप सेल कर दो। तो अभी मेरा देख लो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक आ रहा है 100 रुपये वाला भी, तो यहाँ से आप डाउनलोड स्टेटमेंट भी करके डाउनलोड भी कर सकते हो, बट मैं अब आपको सेल करके दिखाता हूँ। वेल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गोल्ड इन लॉकर लिखा हुआ है। अगेन आप एरो पे क्लिक करो, अभी यहाँ पे नीचे आप देखो लिखा हुआ है सेल गोल्ड, और यहाँ पे आप इस
इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कन्वर्ट गोल्ड टू ज्वेलरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप या तो ऑनलाइन जाओ या फिर आप कार्टलिन का ये करके वेबसाइट पे जा करके आप यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जा करके जितना आपका फ़ोन पे जितना भी ग्राम का सोना है, आप उसको यहाँ पे वो खरीद सकते हो, उतने ग्राम का सोना, राइट। बट यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ गोल्ड को, राइट। सेल के मैं क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखो गोल्ड अवेलेबल फॉर सेलिंग, कितना ग्राम अवेलेबल है वो लिखा हुआ है, और अभी जो करंट वैल्यू क्या है सेल प्राइस के हिसाब से वो सब दिखा रहा है। वैल्यू बेस्ड ऑन सेल प्राइस 2023 रुपये, राइट। और यहाँ पे अभी जो सेल प्राइस है वो है 7,614 रुपये 27 पैसे पर ग्राम, राइट। अब यहाँ पे आपको पैसा डालना है कि कितना पैसा आप, कितने पैसे का आप सेल करना चाहते हो। अगर आप 500 का ही सेल करना चाहते हो तो बाकी पैसा आपका इन्वेस्टेड रह जाएगा, बाकी 500 रुपये आ जाएगा। अगर आप ग्राम में डालना चाहते हो, कितना ग्राम आप सेल करना चाहते हो, तो वो आप ग्राम में डाल सकते हो, राइट। तो ऐसा कितना उसका वैल्यू है 1500 कुछ, वो भी शो कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं सेल इन रुपीज़ में जा रहा हूँ और यहाँ पे 2023 जितना पैसा है मैं यहाँ पे उसको ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक काम, मैं यहाँ पे 2000 रुपये निकालना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैक्स 1929, ये क्या हो गया 2023 वैल्यू बेस्ड ऑन सेल प्राइस 2023। ओके, गोल्ड अवेलेबल फॉर सेलिंग 1929 रुपये 45 पैसे। ओके, वैल्यू बेस्ड ऑन सेल प्राइस 2023 है, बट गोल्ड अवेलेबल फॉर सेलिंग, अब मतलब सेलिंग के लिए जो अवेलेबल वो 1929 रुपये ही का ही मैं सेल कर सकता हूँ मैक्स। तो यहाँ पे ठीक है 19, तो माजरा आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ रहने देता हूँ, ठीक है। 1929 माइनस 100 रुपीज़ यानी कि 1829 रुपये, मैं यहाँ पे 1829 रुपये का गोल्ड सेल कर रहा हूँ। अब ये जो क्रेडिट होगा यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। तो सेल पे क्लिक करना है आपको और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे कनेक्टिंग सिक्योरिटी का एक आ रहा है, गोल्ड सेल फॉर इतना सक्सेसफुल, राइट। अभी यहाँ पे आप देखो कार्टलिन का गोल्ड वेट, जिसका गोल्ड वेट है 0.2402 ग्राम, जिसका प्राइस है 1829 रुपये, वो सेल हो चुका है। अभी आप व्यू लॉकर पे जाओगे तो लॉकर पे जाके आप देख सकते हो कि अभी आपकी वैल्यू कितनी है, अभी आपका कितना इन्वेस्टेड है। तो करंट वैल्यू यहाँ 200 रुपये का यहाँ पे है, 3% मेरा डाउन चल रहा है, सॉरी 3 रुपये मतलब 1.5%, 1.5% यहाँ पे भी गोल्ड मेरा डाउन में है। फिर यहाँ पे आप बैक जाओगे तो यहाँ पे मैं 1 मिनट अगेन बैक जाता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टेड वैल्यू 204 रुपये है, और जो अभी करंट वर्थ है वो 200 रुपये 95 पैसा, यानी 3 रुपये समथिंग पैसा यहाँ पे माइनस में है। तो इस तरीके से गाइज आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो यार, मेरा लॉस इसलिए है ना क्योंकि मैं विद इन 2 मंथ में यहाँ पे मैं सेल कर दिया। मैं इसे होल्ड करूंगा अगर 1 साल के लिए तो ये 100% प्रॉफिट में ही जाएगा। आप नवंबर में 2025 का देखिएगा गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा और अभी। बट हाँ, एक चीज़ है कि यार जीएसटी का मामला यार, यहाँ पे जो आप क्या ही कर सकते हो यार, ये इंडिया में मतलब टैक्स यार बहुत अच्छा खासा लगता है यार। अब 3% तुम टैक्स दे रहे हो, आप देखो 1 लाख, देखो ना यार यहाँ पे बाय वन टाइम कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं सपोज दैट यहाँ पे मैं पैसा डाल रहा हूँ 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक किया। अब 1 लाख में यार कितना यहाँ पे देख लो आप, 3% जीएसटी, 2,912 रुपये वो टैक्स में जा रहा है। अब गोल्ड 2,912 रुपये बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर जो जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, यानी इन्वेस्टेड मेरा 97,000 ही हो रहा है। तो टैक्स का थोड़ा मामला है, बट हाँ वो भी आपका ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपको ऐसा चाहिए ना कि आपको पंप एंड डंप से प्रॉब्लम है, मतलब आपको ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट में ट्रेडिंग से डर लगता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्राइस मूव करता है तो उससे डर लगता है, आप एक ट्रस्टेड, आप एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसमें आपको रिटर्न मिले, ट्रस्टवर्दी हो, जिसमें 99.9% चांस हो कि आपका बेनिफिट होगा, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फोन पे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, और ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गाइज एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखो, जो गोल्ड मैंने अभी सेल किया ना, विद इन सेकेंड्स में यहाँ पे 1829 रुपये मेरे क्रेडिट हो गए तुरंत। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 48 आवर के अंदर आ जाएगा पैसा, बट मे बी आई थिंक वो सैटरडे संडे काउंट करते होंगे। अगर आप उस दिन सेल करोगे तो शायद मे बी 48 आवर लगे, बट ये तो अभी सेकेंड्स में आ गया यार, क्रेडिट हो गया। तो ये मैं आपको बस बताना चाहता था। धन्यवाद।